चैप्टर 11। अब जो मुझे प्रूफ मिला वो तो तुम भी सुनकर सोच में पड़ जाओगी धनेश। सुनो, मेरे पति जब ऑफिस से आते थे तो अपने पेपर, वॉच और जो भी सामान होता था एक अलमारी में रख देते थे। मैं वैसे ही एक दिन वो पेपर्स देखने लग गई। हमेशा शक जो होता था, फिर क्यों ना हो, सच्चाई तो सच्चाई है। चाहे कोई कितना झूठ बोले, तो उन पेपर्स में मैंने क्या देखा, एक मंगलसूत्र का बिल, साथ में उस ज्वेलर का फोन नंबर भी लिखा था। क्या बताऊं धनेश, मेरे तो होश ही उड़ गए। मंगलसूत्र? मुझे तो कभी कोई मंगलसूत्र पहनाया नहीं। मैंने जल्दी से उस ज्वेलर का फोन नंबर नोट कर लिया और वो मंगलसूत्र का बिल भी चुरा लिया। मेरे हस्बैंड को कभी भी पता नहीं चला कि वो बिल आज भी मेरे पास है, एक सबूत। जब मेरे पति घर पर नहीं थे तो मैंने उस ज्वेलर को फोन किया। ज्वेलर ने कहा, हाँ साहब आए थे, कह रहे थे शादी की सालगिरह है और वाइफ को गिफ्ट देना है, कोई अच्छा सा मंगलसूत्र दिखाइए। तो उनको ये पसंद आया। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप चेंज कर सकती हैं, ऐसा मुझे ज्वेलर ने फोन पर कहा। मैंने कहा ठीक है, अगर चेंज करना होगा तो बता देंगे। अब देखो धनेश, क्या बीती होगी मुझ पर। मैं एक एक बात तुम्हें सच बता रही हूँ। ये सब बातें बिल्कुल सच्ची हैं, जरा भी झूठ नहीं है इसमें। मैंने कहा कि ये दोनों तो सारी हदें पार कर रहे हैं। अब मुझे वो सब बातें सच्ची लगने लगी जो शादी से पहले मेरे हस्बैंड के दोस्त ने मुझे बताई थी। मैंने सोचा मंगलसूत्र पब्लिक प्लेस या सड़क पर तो पहनाया नहीं होगा। ये तो था मंगलसूत्र का किस्सा धनेश। अब एक और प्रूफ जो मैंने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल सच बता रही हूँ धनेश, एकदम सच। एक दिन मेरे पति सुबह सुबह मुझे कहते हैं कि नाश्ता बना दो। मैंने आज एक दोस्त के पास जाना है, कुछ काम है। किसी और शहर का नाम लिया। मैंने कहा ठीक है, मैं बना देती हूँ। मैंने खाने के लिए ना कभी देर की और ना ही कभी मना किया, हमेशा समय पर बनाकर दिया है। मेरे पति नहाने गए तो उनकी आदत थी कि अपनी पैंट खूंटी पर टांग देते थे। जैसे वो नहाने गए, वो पैंट नीचे गिर गई और मैं जैसे उसे उठाकर टांगने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि पैंट की पॉकेट में कुछ है। देखा तो उसमें स्लिम से बॉक्स में लेडीज वॉच थी, उसका ब्राउन स्ट्रैप था। मैंने वैसे ही पैंट टांग दी और कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि मेरे लिए लाए होंगे। उस दिन इनकी ऑफिस की छुट्टी थी। मैंने कुछ नहीं पूछा और ये नाश्ता करके चले गए। मेरे हस्बैंड उस दिन रात को लेट घर पहुंचे। मैंने पूछा कि आप लेट हो गए? तो कहते हैं कि हाँ, ट्रेन मिस हो गई थी। मुझे तो कोई वॉच वगैरह दी नहीं। मैं समझ गई कि ये जरूर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आए हैं और ये वॉच उसी के लिए थी। मुझे शक हो गया। मैंने अपने पति से पूछा, सच बताओ, आप कहाँ गए थे? कहने लगे अपने दोस्त का नाम लेकर
कि वहां गया था। मैंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आए हो, मुझे सब पता है। तो कहने लगे, तुम बेवजह शक कर रही हो, मेरी तो अब उससे कभी बात भी नहीं होती। मैंने कहा, जब चोर चोरी करता है तो कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। मैंने कहा, कब तक झूठ बोलोगे, छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? चुप, कोई जवाब नहीं दिया। तब हमारे बच्चे बाहर रहते थे। मैंने कहा, सुबह मैंने आपकी पैंट की पॉकेट में लेडीज वॉच देखी थी, कहाँ है वो? थोड़ा सा डर गए और कुछ बोले नहीं। ये सब बातें डिनर करने के बाद हुई थी, क्योंकि मैं सुबह से भूखी थी और डिनर जल्दी तैयार कर लिया था। और पहले हमने डिनर किया, उसके बाद बातें की। मैंने कहा, अंधेरे में किया काम कभी न कभी रोशनी में आ जाता है। काफी बहसबाजी हुई और ये जाकर सो गए। बहुत रोई मैं, बहुत रोई, इतना रोई कि मेरा सिर फटने को हो गया। सुबह उठी तो जैसे हिम्मत आ गई और सोच लिया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी, उस औरत को तो सबक सिखा कर रहूंगी। मैंने क्या किया, यह सब अगले चैप्टर में बताऊंगी। A broken heart is the worst. It's like having broken ribs. Nobody can see it, but the pain is unbearable every time you breathe. ऐसे समय में दर्द वही महसूस करता है जिसे दर्द हो रहा होता है, जो अंदर से टूट चुका होता है। पत्थर मारने वाले को क्या पता कि पत्थर कहाँ और कितनी जोर से लगा है, कितना जख्म हुआ है, उसे कुछ पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता।